न्यूज नेशन के सहयोगी चैनल न्यूज स्टेट के मेगा कॉन्क्लेव में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड में फिर जीत का दावा किया है। बलूनी ने कहा कि 2022 में मिथक तोड़कर बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर। 57 सीटों के साथ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन आपको 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। पहला सवाल, क्यों? और क्या उसके बाद आप स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी का नारा बुलंद कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके दर्शकों को तो खैर स्पष्ट ही है, आप लोगों को ज़्यादा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने मुख्यमंत्री एक बार जो तीरथ जी को हमको टेक्निकल रीजन से बदलना पड़ा, एक संवैधानिक बाध्यता थी, उसके कारण बदलना पड़ा। दूसरी बात, आप चाहे इसको स्वीकार न करें, आपके दर्शक जरूर स्वीकार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों के यहाँ कोई पद को पाने के लिए ऐसी मारकाट कुछ नहीं रहती है। अगर किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाया और हमको लगता है कि दूसरा व्यक्ति आके इसको ज़्यादा अच्छा क्लिक करा सकता है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, और फुटबॉल की तरह हमको पास देना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पास दिया आगे तीरथ जी को, तीरथ जी ने पास दिया पुष्कर सिंह धामी जी को, पुष्कर सिंह धामी जी गोल कर देंगे। तो इसको आप इस तरह से टीम एफर्ट्स के रूप में लीजिए। हमारे यहाँ पद नहीं, जिम्मेवारी है, और हमारे यहाँ चुनाव जीतने के लिए और उत्तराखंड के कल्याण के लिए हम लोग सब कुछ करेंगे। उत्तराखंड के भले के लिए अपनी जान भी दे देंगे। उत्तराखंड के और देश के भले के लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का किसका मुख्य मुकाबला मानते हैं आप उत्तराखंड में? क्योंकि चुनाव राउंड द कॉर्नर है, बिल्कुल सामने है। कई छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी भी जोर लगा रही हैं। देखिए दीपक जी, हम कोई अहंकार से भरे हुए नहीं हैं, हम कोई अहंकारी लोग नहीं हैं। हम ये कहें कि हमारे सामने कुछ नहीं है, हमको हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, ये अहंकार हमें नहीं है। हम लोग हमारा मुकाबले में जो राजनीतिक दल हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग जो हमने काम किया है और आगे के जो हमारे कार्यक्रम है वह बताएंगे। उत्तराखंड की जनता हमको आशीर्वाद देगी। और मैंने जो कहा ना, जो आपने शुरू में बात बोली कि हमारे यहाँ लाइन लगी है लोगों की, तो ये द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में आ रही है। यही द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। यही द्योतक है कि 2022 फतेह है। ठीक है, आपने कहा 2022 फतेह है, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड का वोटर होता और उत्तराखंड के एक वोटर की तरफ से एक पत्रकार के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर क्यों वोट दे जनता? दीपक जी, मैं बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है और उसका जवाब भी बनता है। आप 2017 के जरा फ्लैशबैक में जाइएगा। हरीश रावत जी की सरकार थी, दो बार दो जगह से चुनाव हारे। क्यों हारे थे, ये जरूर सोचना पड़ेगा जब आप हमारे कार्यकाल की बात करेंगे। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद, हर चीज़ चरम पर थी। हमारी सरकार ने आके, त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे मुख्यमंत्री बने, हमने जीरो टॉलरेंस की बात की। हमने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। उत्तराखंड की जनता ने हमारी इस बात को सर पे हमको रखा और हमको 5 लोकसभा सीट जिताई। हमने उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस करके दिखाया, उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करके दिखाया। क्या ये मामूली बात है? क्या पहाड़ में कभी रेलगाड़ी की कल्पना की थी क्या? आज हमारा कर्णप्रयाग का राजमार्ग चल रहा है, पूरा कर्णप्रयाग का जो रेलवे लाइन है उस पर काम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे काम है। केदारनाथ का नवनिर्माण होना, क्या ये छोटी बात थी? आप देखिए, उत्तराखंड से पिछले 4.5 सालों में 5 जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू हुई हैं। क्या ये साधारण बात है क्या? उत्तराखंड के अंदर जितना धन केंद्र ने विकास की योजनाओं में लाई है वो कोई छोटी बातें नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की जनता हम लोगों को फिर आशीर्वाद देगी और हम अब आगे के कार्यक्रम भी उनको बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है और जिस तरह के वातावरण दिख रहा है वो है भी स्पष्ट है। आपने कहा जिस तरह का वातावरण दिख रहा है, लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी है। क्या आप स्वीकारते हैं कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी है और आने वाले चुनाव में वो पार्टी का नुकसान कर सकती है? आप उसको इस तरह से लेते हैं, हम उसको हेल्दी कंपटीशन की तरह से लेते हैं। हम सब लोग काम कर रहे हैं, हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं। ज़रूर हमारे बाकी सांसद भी चाहते हैं कि
अनिल बलूनी ने ये काम किया तो फलां कह रहे कि मैं भी ये काम करके दिखाऊंगा, दूसरा कह रहे मैं भी ये काम करूंगा, तीसरा कह रहे हमारे देखिए कितने सारे विधायक बैठे हैं, इनमें भी तो कंपटीशन है, तो इसको गुटबाजी मान लेंगे आप क्या? हमारे यहाँ हेल्दी कंपटीशन होता है, गुटबाजी कांग्रेस के यहाँ होती है। अच्छा, आपने माना कि आपके यहाँ हेल्दी कंपटीशन होता है, लेकिन इस हेल्दी कंपटीशन को विपक्ष ये कहता है कि देखिए साहब, इतना हेल्दी कंपटीशन था कि 3-3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। विपक्ष इस बात की उलाहना आपको देता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर चाहे प्रादेशिक स्तर पर। अच्छा, जब हरीश रावत जी ने, विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे, जब हटवाया था तब क्या था? तब वहाँ गुटबाजी नहीं थी, होती थी क्या? ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना, हरीश रावत जी धरने पे बैठे, उन्होंने धरना दिया, वो रोज़ जाके हर की पौड़ी पे धरने पे बैठ जाते थे, रोज़ का ये काम कार्यक्रम होता था। बाकी कांग्रेस के नेता भी यही काम करते थे। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो जिसको पद नहीं, जिम्मेवारी है, जिसको दी जाती है वो जिम्मेवारी की तरह करता है। अभी आप देखिए, रोज़ बयानबाजी की जंग चल रही है। एक आदमी टिकट घोषित कर रहा है, दूसरा कह रहा है तो टिकट घोषित ही नहीं हुई अभी तक। क्या क्या चल रहा है आप देखिए। उनकी एक यात्रा चल रही है, उसमें रोज़ मारपीट हो जा रही है। हमारे को पुलिस बंदोबस्त लगाना पड़ रहा है उनकी यात्राओं पे, बड़ी समस्या हो रखी है। ऐसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कांग्रेस की रैलियों में ख़राब ना हो जाए, तो अब उसको भी संभालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं, उन्हीं के यहाँ ऐसा है।